एक गांव में समस्या नाम की लड़की रहा करती थी और अपने नाम से बिल्कुल विपरीत हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन गांव के बाकी लोग अक्सर उसके नाम को लेकर उसका मजाक उड़ाया करते थे और उससे थोड़ी दूरी भी बना के रखते थे, क्योंकि उनका मानना था जैसा नाम वैसी प्रवृत्ति, यानी एज इज़ द नेम सो इज़ द नेचर। एक दिन हुआ ये कि गांव के सरपंच गंभीर रूप से बीमार हो गए और कोई भी वैद्य उनका इलाज करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। तब एक वैद्य ने जिक्र किया कि दूर के एक गांव में एक विशेष औषधि तैयार की जाती है, वो सरपंच जी की हालत बेहतर करने में कारगर साबित हो सकती है। लेकिन बात पुराने समय की है। उस टाइम गाँवों के बीच में उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं हुआ करती थी कि ईजिली एक गांव से दूसरे गांव आया जाया जा सके। तब समस्या ने आगे आकर बताया कि ये वही गांव है जिसमें उसकी नानी रहती हैं और पिछले बरस जब वो उनसे मिलने गई थी तब ना ही उसने इस औषधि के बारे में उनसे जाना बल्कि तैयार करना भी सीख लिया। बस फिर क्या था, समस्या ने वो औषधि तैयार की और उसके सेवन से कुछ ही दिनों में सरपंच जी की तबीयत बेहतर हो गई। इस इंसिडेंट के बाद से किसी भी गांव वाले ने कभी समस्या का उसके नाम को लेकर मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसे मान सम्मान देने लगे। लेसन फ्रॉम द स्टोरी। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें जज करते हैं, हमारी पर्सनैलिटीज़ को एनालाइज करते हैं, हमारे बारे में परसेप्शंस क्रिएट करके रखते हैं। बट दोज परसेप्शंस और जजमेंट्स कैन हैव ओनली सो मच इम्पैक्ट ऑन अस एज वी अलाउ देम टू हैव. If we don't allow those things to get to our mind, they'll not bother us anymore, and sooner or later, our true nature and character will reflect on the outside. Always remember one thing, हमें हमसे बेहतर ना ही कोई जानता है और ना ही कोई जान सकता है. So do listen to others at times, but don't let them dim your shine.